हेलो सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना साइंस का जो हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका भी नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ओके, ये चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज तो फाइबर क्या चीज होती है और फैब्रिक क्या चीज होता है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, फाइबर की अगर मैं बात करूं तो फाइबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेशा। आप लोग अभी उसको कोई धागा, कोई थ्रेड सोच सकते हैं, वैसे मैं बताऊंगा कि क्या चीज होती है। ठीक है, तो उसको अभी हम क्या मान लेते हैं, कोई भी रेशे को कोई भी धागा मान लेते हैं। ठीक है, फैब्रिक उन धागों को आपस में जोड़ जोड़ के जो कपड़े का एक टुकड़ा जो हम तैयार करते हैं, ठीक है, या वो धागे जिस भी चीज से बने हुए हैं उससे हम एक शीट जैसा कोई मटेरियल अगर तैयार करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फैब्रिक। ओके, क्लियर है इतना। अब देखिए, फाइबर टू फैब्रिक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो फाइबर पढ़ेंगे, तो फाइबर से ही शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, फाइबर्स की अगर मैं बात करूं, उन रेशों की अगर मैं बात करूं, उन धागों की अगर बात की जाए तो अगर आप कभी मार्केट गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बड़े अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। सबसे पहली बात तो, ठीक है, मैं तो मार्केट जाते ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। तो सुनो, सबसे पहली चीज़ तो तुमने वहाँ पे कॉटन क्लॉथ्स, सूती कपड़े जो होते हैं, जो गर्मियों में हम लोग पहनते हैं वो देखे होंगे, वुलन क्लॉथ्स देखे होंगे, ओके, जूट बैग्स देखे होंगे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे सोफा कवर, टीवी कवर देखा होगा, कर्टेन्स देखे होंगे, बेडशीट्स देखी होंगी, और भी हजारों तरह के कपड़े तुम्हारे पहनने के लिए नहीं, घरों में बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करने के लिए, जैसे कारपेट्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें कपड़े से बनी हुई तुमने देखी होगी। ये भी देखा होगा कि अलग अलग तरह के कपड़े से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। सो क्लियर। तो उससे पता क्या चलता है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के हमारे पास फाइबर्स हैं, तभी तो हम अलग अलग तरह का फैब्रिक तैयार कर पा रहे हैं। और वो जो बहुत सारे अलग अलग जो फाइबर्स हैं वो आए कहाँ से हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं सभी फाइबर्स को अगर मिला लूँ मैं, तो उनको हम दो कैटेगरीज में अलग अलग उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारा है नेचुरल फाइबर। ओके, फिफ्थ क्लास में भी इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड हमारा है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये जो आपका सिक्स क्लास में जो चैप्टर है इसके अंदर आप लोग जो आपके जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनके बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल फाइबर्स हमारे कौन से थे? नेचुरल फाइबर हमारे वो थे द फाइबर्स व्हिच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, पेड़ पौधों से या जानवरों से जो फाइबर हमको मिल जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर। अब ह्यूमन तो फाइबर रिलीज नहीं करते, ठीक है, तो ह्यूमंस नहीं, हम एनिमल्स या प्लांट्स जो है हमारे, उनसे जो फाइबर हमको मिलता है वो हमारा नेचुरल फाइबर है। एग्जाम्पल्स जैसे अगर मैं इसको आगे और बढ़ाऊँ, प्लांट से हमको जो मिलते हैं फाइबर्स उसके एग्जाम्पल हैं कॉटन, ठीक है, जिसको रुई या जिसको कपास बोला जाता है। उसके साथ साथ एनिमल से जो हमको मिलते हैं वो हमको मिलते हैं वूल और सिल्क। प्लांट में भी एक और लिख देता हूं मैं, जूट। ठीक है, अब सिंथेटिक फाइबर की अगर बात करें तो सिंथेटिक फाइबर हमारे कौन से फाइबर्स होते हैं? विच कैन प्रिपेयर्ड बाय मैन और ह्यूमंस, ठीक है, जिसको इंसान ने तैयार किया है बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स इन लेबोरेटरीज। ठीक है, तो वो हमारे जो फाइबर्स हैं वो क्या है? वो हमारे सिंथेटिक फाइबर है। तो इसके अंदर कौन से फाइबर आते हैं? रेयन, नायलॉन, एक्रेलिक, ठीक है, और भी आते हैं। तो इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ेंगे, ये इतना पोर्शन तो नहीं हम पढ़ेंगे। ये
इधर वाला जो पोर्शन है ये पढ़ेंगे, और उसमें भी सिर्फ जो हमारे जो प्लांट फाइबर्स हैं, कॉटन और जूट, सिर्फ उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जो आपके एनिमल फाइबर्स हैं जैसे वूल और सिल्क, इनके बारे में आप लोग जब 7th क्लास में हो जाएंगे तो 7th क्लास के अंदर भी सेम ऐसा ही 3rd चैप्टर ही है, उस चैप्टर का नाम भी फाइबर टू फैब्रिक ही है, उस चैप्टर के अंदर आप लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमें सिर्फ क्या करना है इस वीडियो के अंदर, हमें सिर्फ अपने जो प्लांट फाइबर्स हैं कॉटन एंड जूट वो पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉटन भाई साहब से। ठीक है, अब ये कॉटन क्या है हमारा, कपास जिसको बोलते हैं, उससे कैसे कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े कैसे बनेंगे, वो तो पेड़ है पूरा, कोई पेड़ भी लगने वाली कोई चीज़ है, वहाँ से कपड़ा कैसे मिलेगा, हमें पेड़ों के ऊपर तो कपड़े लगते नहीं हैं। तो देखिए कॉटन क्लॉथ्स कैसे तैयार होते हैं वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। कॉटन प्लांट आपने देखा होगा खेतों के अंदर, जब वो प्लांट पूरा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके ऊपर कॉटन बॉल्स आती है। ठीक है, वो कॉटन बॉल्स जब प्लांट पूरा मैच्योर हो जाता है तो बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाती हैं बीच में से, ब्लास्ट हो जाते हैं जैसे उसके अंदर, तो वो खुल जाती है एक फ्लावर की तरह, जिनको कॉटन फ्लावर भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो क्या है, उस प्लांट का वो जो पार्ट है, जैसे हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सॉरी सेकंड चैप्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे उसके अंदर भी हमने पढ़ा था, और फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा था कि वी कैन ईट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, कि हम अलग अलग तरह के प्लांट का अलग अलग पार्ट्स खा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉटन जो हम ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ से आता है, फ्रूट से। अब फ्रूट है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको खा सकते हैं। ठीक है, ये जो फ्रूट है, फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, यहां से हम लोग लेंगे, जिसको कि मैं लिख देता हूं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉटन बॉल्स। ठीक है, तो कॉटन की जो बॉल्स होती हैं उनको हम कॉटन का जो फ्रूट है वो बोलते हैं, वहां से हम लोग कॉटन लेंगे। अब वो बर्स्ट हो जाएगा तो उसके अंदर कॉटन आपने लगी हुई देखी होगी। सबसे पहली चीज़ तो वो जो हैंड पिकिंग वाला, हाथ से चुनने वाला जो मेथड होता है, उससे क्या किया जाएगा, उन कॉटन की जो अंदर जो कॉटन बॉल्स है उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, उनको एक बैग के अंदर इकट्ठा किया जाएगा, फिर उनको अपने घर या किसी इंडस्ट्री के अंदर लेके जाया जाएगा। तो कॉटन तो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस आपने देखा होगा, कॉटन के अंदर कॉटन के सीड्स होते हैं, उसके बीज होते हैं कॉटन के, जिससे कि नया कॉटन प्लांट आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब वो जो सीड है वो उनको तो हटाना पड़ेगा, वो तो कपड़े बनाते हुए कपड़ों के बीच में नहीं आ सकते। ठीक है, तो वो जो सीड्स हैं उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, एक कोम्ब, जैसे एक कंघी होती है जिससे हम अपने बालों को कॉम्ब करते हैं, कंघा करते हैं, तो सेम वैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, उससे आप लोग उन जो सीड्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है पूरा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स ऑफ कॉटन बॉल्स, ठीक है, वो पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे गिनिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ सीड्स फ्रॉम द कॉटन बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा गिनिंग हो जाएगा। अब हमारे पास साफ सीधी सी जो कॉटन बॉल्स हैं, ठीक है, सिर्फ वो है, उसके अंदर कॉटन सीड्स भी नहीं है। अब अगला प्रोसेस हमारा क्या आएगा, अगला प्रोसेस हमारा आएगा स्पिनिंग। स्पिनिंग किसकी वजह से मदद से की जाती है, स्पिनिंग की जाती है स्पिनिंग व्हील की मदद से। स्पिनिंग व्हील वही जिसको हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी चलाया करते थे, जिसको चरखा बोलते हैं। ठीक है, तो स्पिनिंग व्हील की मदद से वो जो कॉटन बॉल्स हैं, जो कॉटन बॉल्स को इकट्ठा कर लिया जाएगा एक ढेर में, एक लंप उनका बना लिया जाएगा, वहां से एक थ्रेड में, एक यार्न के अंदर उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए वो मदद करते हैं स्पिनिंग व्हील। ऐसा करने में वहाँ पे उसको एक यार्न में, एक थ्रेड में, एक धागे में उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और सेम ऐसे ही काम करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट और है, उसको चकली बोला जाता है। सेम ऐसे ही वो भी एक स्पिनिंग व्हील है एक तरीके का। ठीक है, पुराने ज़माने में उसको लोग यूज़ करते थे। तो वो भी क्या करता है, हमारा जो स्पिनिंग जो प्रोसेस है उसको करने में मदद करता है, कि यार्न तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, तो
फाइनली हमारे पास एक क्या चीज़ है, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो है यार एक थ्रेड है। क्लियर। बाद में इसको हम डाई करके इसके अंदर कलर मिक्स करके अलग अलग कलर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या तैयार हुआ है, फाइबर तैयार हुआ है। अभी फैब्रिक हमारा बचता है, फैब्रिक तैयार नहीं किया हमने। चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है हमने कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाए। अभी हमारे पास बना क्या है, सिर्फ फाइबर ही बना है, अभी चैप्टर लगभग शुरू हुआ है। ठीक, अब ये तो था कॉटन का, अब मैं कॉटन को यहीं छोड़ता हूँ बीच में। अब जाते हैं हम अपने दूसरे भाई साहब के पास जो कि है जूट। जूट प्लांट अगर देखा जाए तो रेनी सीजन में उगाए जाएंगे सबसे पहली बात तो। और कहाँ उगाए जाते हैं, ये उगाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, जो नॉर्थ ईस्ट साइड का जो एरिया है इंडिया का अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इसको उगाया जाएगा। ठीक है, जब ये प्लांट जब अपनी फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब उसके ऊपर फूल आने शुरू हो जाते हैं तो वो इसका हार्वेस्टिंग का कटाई का टाइम होता है, उस टाइम पे इन पेड़ों को काट लिया जाएगा। अब जूट कहाँ से मिलेगा, कॉटन का तो हमें पता था कि कॉटन बॉल्स होती है, उसमें से हम जो कपास जो रुई है उसको बाहर निकाल लेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा उसके स्टेम से। ठीक है, जो उसका तना होता है उससे, उसके स्टेम को काटा जाएगा, प्लांट से अलग किया जाएगा और उसके स्टेम को कुछ दिनों तक अप्रोक्सीमेट 7 to 10 डेज, ठीक है, एक हफ्ता या 10 दिन के लिए क्या किया जाएगा, पानी के अंदर उसको भिगा के रखा जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वो क्या होगा, वो जो लकड़ी है वो क्योंकि फाइबर्स अलग अलग जो प्लांट फाइबर्स है उनसे मिलके बनी होती है, तो फाइबर्स के अंदर पानी जाएगा और वो थोड़ी सी स्वॉलन हो जाएगी, लकड़ी थोड़ी सी फूलने लगेगी। ठीक है, जैसे पानी के अंदर रखने से लकड़ी खराब हो जाती है वो वैसा होने लगेगा, लेकिन वो खराब नहीं हो रही है, वो थोड़ा सा पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, अपने अंदर सोख रही है और पानी अंदर तक जाता जा रहा है। उसकी वजह से वो जो फाइबर्स हैं उनके बीच में पानी आ जाएगा और वो फाइबर अलग अलग होने शुरू हो जाएंगे। फिर उसको हाथ से ही जो वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो हाथ से ही उन फाइबर्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन फाइबर्स को भी सेम ऐसे ही क्या किया जाएगा, किसी स्पिनिंग व्हील की मदद से या किसी और तरीके की मशीनरी की मदद से या हाथ से ही उनको स्पिन किया जाएगा। स्पिन करने के बाद क्या हो जाएगा, वो एक यार्न में, एक थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए फाइबर तो हम लोग बना चुके हैं दोनों तरीके का। अभी हम सिर्फ प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट हमने कॉटन का भी तैयार कर लिया है, हमने जूट का भी तैयार कर लिया। इतना काम तो आधा चैप्टर तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट आधे चैप्टर में क्या है, उस फाइबर से फैब्रिक बनाना है। तो उसके लिए सिर्फ दो आपको चीज़ें याद रखनी है, दो प्रोसेस दिए हुए हैं। एक तो है बीडिंग और दूसरा है निटिंग। ठीक है, ये जो दो प्रोसेस हैं यही आपको बस याद रखना है। देखिए अब ये क्या प्रोसेस है, अभी हम बात करेंगे। आपने कभी कपड़े को अगर ध्यान से उसको देखा हो तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर दो सेट होते हैं धागों के, थ्रेड्स के दो सेट होते हैं। एक सेट तो वर्टिकली लगा होता है, लगातार ये धागे, और दूसरा ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे लगा होता है। देखा है आपने कभी ध्यान से? अभी जो आपने कपड़े पहने हैं बेशक आप इसको भी देख सकते हैं, ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अगर तो ऐसा है, ठीक है, तो वो कपड़ा क्या किया गया है, उसको वीव किया गया है, वीविंग वाले प्रोसेस से उसको बनाया गया है। ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है, ये कपड़ा बनाया जाता है लूम्स के ऊपर, लूम्स के ऊपर। ठीक है, लूम्स क्या होता है, एक जैसे ये नीचे लकड़ी का बहुत बड़ा सा प्लैंक है, इसके ऊपर एक फ्रेम है, ये भी लकड़ी का बना हुआ है, यहाँ पे तारें बंधी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये धागों को बांध दिया जाता है, जो वर्टिकल जो आपके जो धागे हैं, जो ये वाले जो मैंने पहले बनाए थे उनको ऐसे बांध दिया जाएगा इस पूरे के ऊपर। ठीक है, उसको पूरे को बांधने के बाद जो ये वाले जो धागे हैं इनको कैसे
यहाँ से पीछे से डाला जाएगा, उसको बाहर निकाला, फिर दूसरे के ऊपर से, तीसरे के नीचे से, चौथे के ऊपर से, ऐसे उसको जिगजैग फॉर्म में, ठीक है, उसको जिगजैग फॉर्म में आगे पीछे करते हुए उसको यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। फिर एक लकड़ी की मदद से उस धागे को बिल्कुल नीचे तक यूँ सटा दिया जाएगा ताकि वो बिल्कुल टाइटली यहाँ पे पैक हो जाए। दूसरा धागा ऐसे ही डाला जाएगा, उसको लकड़ी की मदद से नीचे कर दिया जाएगा। अपने घरों में देखा होगा या कहीं किसी अगर ऐसे जो वीविंग का जो वीवर्स की जो वर्कशॉप है वहाँ अगर कभी कभी तो देखा होगा आपने कि ये जो ऐसा प्रोसेस है दरी वगैरह कारपेट वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा क्या है, वीविंग का है। ओके, आजकल तो ये सारा मशीनों से हो रहा है, पहले ये सारा हाथ से किया जाता था ये काम, तो उसमें बड़ी मेहनत लगती थी। और हाथ से तैयार किया हुआ जो कपड़ा है, जो फैब्रिक जो तैयार होता था उसको क्या बोलते हैं, जो लूम्स भी तैयार करते हैं तो उसको हैंडलूम्स बोला जाता है। ठीक है, हैंडलूम्स आपने दुकानों के बाहर भी लिखा हुआ देखा होगा, हैंडलूम स्टोर या ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो वीविंग का प्रोसेस क्लियर है, कैसे वीविंग होती है। ठीक है, तो हाँ फैब्रिक है हमारे पास अभी, सॉरी फाइबर है हमारे पास, जूट फाइबर भी है और कॉटन फाइबर भी है, उसको हम वीविंग का प्रोसेस करेंगे और उसके ऊपर क्या कर देंगे, उसको वीव करके हम एक फैब्रिक तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब नेटिंग का प्रोसेस क्या है, देखिए जैसे इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ थ्रेड्स हमने यूज किया है। ठीक है, उसके अंदर सिंगल एक थ्रेड को यूज करते हैं, सिर्फ एक सिंगल धागे को यूज करते हैं और उसी से पूरा का पूरा जो फैब्रिक है वो तैयार कर लिया जाएगा। वो प्रोसेस हमारा नीटिंग को हिंदी में बोलते हैं बुनना। ठीक है, जैसे आपके घरों में आपने देखा होगा, जो आपकी मम्मी है, दादी नानी कोई भी है, जो स्वेटर जो बनाते हैं सर्दियों में, ठीक है, तो उन्होंने आपने देखा होगा उनके पास दो ऐसे जैसे चॉपस्टिक्स होती हैं खाने के लिए, ऐसी होती हैं कुछ। ठीक है, उनके पास सलाइयाँ जिसको बोलते हैं, और उनके पास जो ये एक जो ऊन का जो होता है, एक जो उनके पास ये बड़ा सा बंडल, ठीक है, उसी से वो बना लेते हैं। वो पूरा एक जो पूरा कपड़ा जो उन्होंने तैयार करना है, स्वेटर है या शर्ट है, पैंट है, जो भी है, ठीक है, ज़रूरी नहीं सिर्फ वूलन थ्रेड से होगा, ऊनी का धागे से ही होगा, किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा होता है निटिंग। ओके, तो फाइबर टू फैब्रिक आपका जो चैप्टर था, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ जो हमारे जो प्लांट फाइबर्स थे और उनसे बनने वाले और कैसे बनने वाले जो फैब्रिक्स थे उसके बारे में पढ़ा है। प्लांट फाइबर हमने पढ़ा कि दो ही हमने आज पढ़े हैं, कॉटन एंड जूट। ठीक है, उसके साथ साथ कॉटन से हमने क्या बनाया, पहले तो हमने कॉटन बॉल्स में से हमने सीड अलग किया, बीनिंग प्रोसेस था। फिर उससे जो अलग अलग जो फाइबर्स हमारे पास जो बचे थे, ठीक है, उससे हमने यार्न तैयार किया। यार्न कैसे तैयार किया हमने, स्पिनिंग व्हील से। ठीक है, उसको स्पिन करके उसको घुमा के, सेम ऐसा ही हमने जूट के साथ किया। जूट को हमने ऑब्टेन किया उसके स्टेम से, 7 से 10 दिन तक उसको पानी के अंदर डुबा के रखा। ठीक है, उसके बाद उसके जो फाइबर्स थे उसको हाथ से ही अलग किया, फिर स्पिनिंग व्हील या ऐसे किसी मशीन की मदद से हमने उसका यार्न तैयार कर लिया। यहाँ तक का प्रोसेस दोनों का लगभग सेम था। अब जो फैब्रिक बनाने का प्रोसेस है वो भी दोनों का लगभग सेम ही है, या तो वीविंग यूज कर सकते हैं या निटिंग। वीविंग के अंदर 2 तरीके के जो 2 सेट्स ऑफ जो थ्रेड है वो यूज होंगे। कैसे यूज होंगे मैंने आपको बता दिया है, हैंडलूम्स क्या होते हैं वो भी बता दिया है। और निटिंग के अंदर जो सिंगल एक जो थ्रेड है वो यूज होगा। ठीक है, और वो भी कैसे यूज होगा वो आप सब लोग पहले से ही जानते हैं। तो क्लियर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों को पता है मुझे कैसे इन्फॉर्म करना है, या आप फोन कर सकते हैं या फिर जो वीडियो है उसके कमेंट्स में आप लोग डाल सकते हैं। तो ये तो आपको का जो 3rd चैप्टर था वो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है हम लोग उसको खत्म करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।